आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी है। एक गांव में एक आदमी था, जिसका एक 3 साल का बेटा था। उसके पैदा होने के बाद ही कुछ महीने बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। वो एक साथ बाप और माँ दोनों का फर्ज अदा करता था। पिता सारा दिन काम करता था और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता था। वो सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करे। उसने अपने बेटे की हर मांग को किसी न किसी तरह से पूरा किया। दिन बीतते गए और बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगा और वो एक बड़े शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना एक घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सोचता है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा एक दिन मेरे पास आएगा। उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि अब उस पिता के पास पैसे नहीं थे। और जब जेब खाली हो तो दुनिया कहाँ पूछती है। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। ये सुनकर पिता को बहुत खुशी होती है और वो कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वो कंपनी अब बंद हो गई है और लॉस में चल रही है। इसलिए कुछ दिनों के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे होते हैं, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। पिता महाजन के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। समय बीतता जाता है। पिता सोचते हैं कि मैं अब दादाजी बन गया होऊंगा। मेरा बेटा पता नहीं कब मेरे पोते से मुझे मिलवाएगा और उसे लेकर आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अब तक नहीं आया, वरना ज़रूर आता। तब तक महाजन 2 दिन आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आ जाता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 1 साल बाद अपने पैसे लेने आया हूँ। पिता कहते हैं, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको 2 दिन, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। महाजन वहाँ से चला जाता है, मगर पिता परेशान हो जाता है और सोचता है, आखिर इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करूँगा। जिस घर में रहता है और उस घर को वह देखता रहता है और अपने घर को उस महाजन को देने का विचार बनाता है। आखिरकार महाजन दूसरे दिन आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। पिता कहता है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर मेरे पास यह छोटा सा ही घर है जिसे आप ले सकते हो। तब महाजन कहता है, ठीक है निकलो यहाँ से। पिता अपना बैग लेकर उस घर से बाहर निकल जाता है और रोड के किनारे बैठकर अपनी ज़िंदगी
बिताने लगता है, इस आस में कि उसका बेटा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। समय बीतता गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। रोड के किनारे रहने की वजह से आखिर उस पिता की ठंड से मौत हो गई। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने माता पिता के साथ बिताएं। माता पिता बहुत ही अनमोल होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें और हर पल उनका आशीर्वाद लें।